हेलो एवरीवन, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। जिसका नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। एक सेकंड रुको, स्क्रीन को थोड़ा बिग कर दे आप लोगों के लिए। ओके, जिसका नाम क्या बोलो? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कुछ लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा हर चीज़, पहले ध्यान से खाली समझो क्या होता है। सबसे पहले आप समझो, आप यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या होता है? आप कंपनी को क्या करने वाले हो? फॉर्म करने वाले हो। आप कंपनी को क्या करने वाले हो? फॉर्म करने वाले हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ध्यान से समझो, अगर किसी इंसान को कंपनी खोलना है वो कंपनी खोल सकता है, लेकिन कंपनी खोलने के लिए उसको फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले एक रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइस प्लस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइस प्लस। अब ध्यान से समझिएगा एक बात, आप लोग कंपनी को खोलने के लिए आपको एक साइट जाना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं mca.gov.in, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जो हेड है वो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण। क्लियर हुआ? क्या ये इनका काम क्या रहता है? mca.gov.in एक्चुअल में इनका काम क्या रहता है? ये साइट क्या करता है? ये साइट बेसिकली mca.gov.in सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? अपडेट करता है। समझ आ रहा? अपडेट ऑफ व्हाट? एवरी चेंजेस दैट हैज बीन मेड। या फिर अगर मैं बोलूं, ये एक तरह का नोट रखता है हर कंपनी का कि कौन सा कंपनी कहां पे है। क्लियर हुआ? क्या इसके लिए अकेले पॉसिबल है ये सारा काम करना? अकेले पॉसिबल है क्या? नहीं है। ये लोग क्या करता है? ये लोग 7 रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। कितना रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं? 7 रीजनल डायरेक्टर्स। अब ये 7 रीजनल डायरेक्टर्स 7 रीजन्स में रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हुआ? ये लोग 7 रीजन में रहते हैं। अब ये 7 रीजन में बैठ के क्या उनके लिए पॉसिबल होता है अकेले सब नॉर्थ रीजन का सब काम संभाल ले? उसके अंडर वो लोग अपॉइंट करते हैं आरओसी, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। यानी कि ये लोग क्या करते हैं? हर स्टेट के लिए एटलीस्ट एक आरओसी अपॉइंट कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सपोज करो वेस्ट बंगाल में आप लोग हैं, तो आप लोग कौन सा आरओसी के पास जाएंगे? वेस्ट बंगाल के आरओसी के पास। क्लियर है? तमिलनाडु में है तो किसके पास जाएंगे? तमिलनाडु के आरओसी के पास। यानी कि तमिलनाडु में जितना भी कंपनी है अपना सारा अपडेट वो किसको देगा? अपने आरओसी को। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? इसीलिए अगर कोई इंसान कंपनी खोलना चाहता है तो कंपनी खोलने के लिए उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? स्पाइस प्लस। क्या फॉलो करना पड़ेगा? स्पाइस प्लस, जिसका फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है? इसका फुल फॉर्म क्या बोलिए? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? स्पाइस प्लस। सर ये कहां मिलेगा हम लोगों को? कहां जाएंगे इसके लिए? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला, एमसीए के वेबसाइट में। आप एमसीए के वेबसाइट में जाइएगा, आपको दिख जाएगा। ठीक है? मैं अभी आपको सारा कुछ दिखाऊंगा करके। ठीक है? आप एमसीए का वेबसाइट में जाइएगा, स्पाइस प्लस में क्लिक करिएगा, आपको कंपनी खोलने का स्टेप मिलेगा। अभी हम लोग कंपनी खोलना सीखेंगे। ठीक है? तो कंपनी खोलने के लिए स्पाइस प्लस को और एक नाम से जाना जाता है, बोला जाता है फॉर्म नंबर INC 32। क्या बोला जाता है? बोलो,
INC32 इस स्पाइस प्लस, ठीक है, INC32 उसी का एक फॉर्म नाम है, फॉर्म का नाम क्या है, INC32। INC32 मतलब क्या, स्पाइस प्लस। आप लोग अपने मैट में आइए, ठीक है, मैट में एक तो खाली पूरा पेज देखिए, एक तो खाली पेज, पूरा खाली पेज, वो नहीं सर, पूरा खाली पेज देखिए, ढूंढिए, फर्स्ट पेज में जाइए, फर्स्ट पेज में जाइए, फर्स्ट पेज में जाइए, फर्स्ट पेज में जाइए, अबाउट द ऑथर के बाद देखिए नेक्स्ट पेज में आइए, खाली है क्या, हाँ पूरा पेज खाली है ना, उधर लिखिए लिस्ट ऑफ फॉर्म्स अंडर कंपनीज एक्ट, लिखिए लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, वहां पे लिखिए लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, एक तो खाली पेन पेपर लीजिए, लिखिए लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स अंडर कंपनीज एक्ट, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वहां पे नंबर 1 दीजिए, वहां पे नंबर 1 दीजिए, वहां पे नंबर 1 दीजिए, स्पाइस, या सॉरी वहां पे लिखिए INC32, क्या लिखिएगा, INC32 स्लैश स्पाइस प्लस, समझ आया अच्छी तरह से, इसका मतलब क्या हुआ कि INC32 का मतलब ही क्या हुआ, स्पाइस। हम लोग क्या करेंगे, जब जब कोई फॉर्म पढ़ेंगे वहां के अपडेट कर देंगे, जब जब कोई फॉर्म पढ़ेंगे वहां के अपडेट कर देंगे, वो फॉर्म हुआ, उसके पिछले पेज में जाइए, पहले पेज में, मतलब पहले पेज में अबाउट द ऑथर के पास एक और खाली पेज होगा ना, यस और नो, मिला, एक तो स्पेस आपको मिलेगा अबाउट द ऑथर के पास, एक तो स्पेस मिलेगा आपको कंपनीज एक्ट के पास, दीजिए मेरे को एक बार मैट दीजिए, दीजिए, देखिए एक आपको स्पेस मिलेगा इधर मैट में, ठीक है, एक आपको स्पेस मिलेगा इधर खाली स्पेस, एक जगह लिख दीजिए लिस्ट ऑफ सेक्शंस, क्या लिखिएगा, लिस्ट ऑफ सेक्शंस, लिस्ट ऑफ सेक्शंस, लिस्ट ऑफ सेक्शंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013, लिस्ट ऑफ सेक्शंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013, क्या लिखिएगा, लिस्ट ऑफ सेक्शंस अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो ध्यान से समझिए क्या हो रहा है, सर हम लोगों को कंपनी खोलना है, हम बोले खोलो, कैसे खोलोगे, कैसे खोलोगे, स्पाइस प्लस, यानी कि फॉर्म नंबर INC32, सर कैसे खोलेंगे, देखो स्पाइस प्लस जो होता है बेटा, जो स्पाइस प्लस होता है ये बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कितना पार्ट में डिवाइडेड होता है, 2 पार्ट में, 2 पार्ट मतलब क्या, इस पर्टिकुलर फॉर्म का, इस पर्टिकुलर फॉर्म का 2 पार्ट होता है, एक होता है पार्ट ए, एक क्या होता है बोलो, पार्ट ए, एक क्या होता है बोलो, पार्ट ए, एक फॉर्म क्या होता है बोलो, पार्ट ए, पार्ट ए फॉर्म का मतलब एक फॉर्म का 2 हिस्सा है, मतलब स्पाइस प्लस का 2 हिस्सा है, कितना पार्ट है, पार्ट ए, और दूसरा पार्ट क्या है बेटा, दूसरा पार्ट क्या होगा, पार्ट बी, एम आई क्लियर विद दिस, दूसरा पार्ट क्या बोलो, पार्ट बी, क्लियर अच्छी तरह से, पार्ट बी दूसरा पार्ट है, श्योर है आप लोग, अब ध्यान से समझिए, जब मैं बात कर रहा हूं पार्ट ए का, जब मैं बात करने वाला हूं पार्ट ए यूज होता है किसके लिए यूज होता है बोलिए तो, रिजर्वेशन ऑफ नेम के लिए, ठीक है, और पार्ट बी जो होता है वो यूज होता है किसके लिए बोलिए तो, इनकॉर्पोरेशन के लिए, यानी कि कंपनी खोलने के लिए, क्लियर हुआ। तो अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो कौन सा फॉर्म भरोगे, स्पाइस प्लस, भैया कंपनी खोलने के लिए भी तो हम लोगों को नाम रखना पड़ेगा ना, तो जरूरत तो दोनों का ही है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा पार्ट ए में क्या काम आता है तो आप बोलेंगे नाम रिजर्व करने के लिए, पार्ट बी किसके लिए काम आता है, खोलने के लिए, फॉर्म तो एक ही है, 2 हिस्सा में डिवाइडेड है, एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस, यहां तक आपको क्लियर हुआ। अब ध्यान से समझो, अब हम लोग स्टेप सीखने वाले हैं, अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्टेप्स सीखने वाले कि आप नाम को कैसे रिजर्व करोगे, मतलब कंपनी कैसे खोलोगे। तो कंपनी के खोलने के लिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे स्टेप्स, ये आप लिखना चालू करेंगे कॉपी में, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट, स्टेप्स टू
Incorporate. Steps to what? Incorporate. Steps to incorporate what? Company. Steps to incorporate company. Number 1, पहला steps. क्या लिखे हम? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मेरे को एक बात बताओ, तुम प्राइवेट कंपनी खोलेगा तो कितना मेंबर चाहिए? मिनिमम 2। पब्लिक कंपनी खोलेगा तो मिनिमम कितना चाहिए? 7। तो उतना मिनिमम लाओ तभी ना कंपनी खोलोगे। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसी को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लोगों को इकट्ठा करो। यस और नो? लोगों को इकट्ठा करो, इतना पर्सन लाओ। देयर मस्ट बी एसोसिएशन ऑफ व्हाट? पर्सन। पर्सन को लाओ। और दूसरा इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आदमी को उठा के लाए हो, इनका कॉमन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए बच्चा लोग। इनका कॉमन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर इनका कॉमन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो ये लोग दोनों एक दूसरे का बाल नोचेगा। वो बोल रहे हैं हम फूड करेंगे, वो बोल रहा है क्लोथिंग करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है। दोनों का ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? सेम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? लॉफुल, लीगल होना चाहिए। बोल रहे हम गांजा बेचेंगे खोल के, नहीं होगा, लीगल नहीं है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? थर्ड, you have to apply for reservation of name। कौन से फॉर्म में बेटा? इन फॉर्म नंबर बोलो, INC 32 ब्रैकेट में पार्ट ए। यस और नो? आप अपने आपको नाम के लिए अप्लाई करिए। सर नाम वाला थोड़ा ठीक से बताइए, तो क्या नाम रिजर्व? समझ नहीं रहे। देखो, एक लॉ है जो ये बोलता है कि आप अपना वैसा नाम रख सकते हो जो एग्जिस्टिंग कंपनी से मैच ना करे। क्या आप वापस से अपने कंपनी को खोल के रिलायंस रख सकते हो? नहीं सर, ऑलरेडी इस नाम का कंपनी हम लोग नहीं रख सकते। सपोज करो सानिया, और सपोज करो एक और इंसान है जिसका नाम है शालिनी। सानिया और शालिनी। सानिया चाहती है कि वो अपने कंपनी का नाम एस प्राइवेट लिमिटेड रखे। शालिनी भी चाहती है वो अपने कंपनी का नाम क्या रखे? सानिया बहुत होशियार थी, तुरंत अपना नाम रिजर्व करवा दी, बुक करवा दी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शालिनी ये नाम जब तक रिजर्व्ड है नहीं रख सकती, क्योंकि ऑलरेडी कोई इस नाम का अपना बुकिंग करवा चुका है। यस और नो? अगर आप कोई चीज़ का बुकिंग करवा देते हो तो कोई और ले सकता है क्या उस पर्टिकुलर चीज़ को? नहीं। तो लॉ ये बोल रहा है कि आप जो नाम रिजर्व करवाए हो, यू हैव अप्लाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इन फॉर्म नंबर INC 32 पार्ट ए। तो ये जो नाम आप जो रिजर्व करवा रहे हो ना, ये नाम रिजर्व रहेगा फॉर 20 डेज। ज़्यादा दिन तक बुकिंग नहीं रहेगा इसका। कितना दिन तक रिजर्व रहेगा? 20 डेज। 20 डेज के अंदर कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लो भैया। यस और नो? पार्ट ए से पार्ट बी में चले जाओ। तुम नाम रिजर्व करके बैठे हो आराम से, अरे खोल लेंगे ना, खोल लेंगे ना कंपनी, क्यों माथा खोल लेंगे ना? नहीं, ऐसे नहीं होगा। समझ आ रहे हम क्या बोल रहे हैं? आप चले जाओ कहां पे? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने। अभी आप क्या किए? कंपनी को सिर्फ और सिर्फ नाम रिजर्व किए। नया नाम कितना दिन के लिए रिजर्व रहेगा? बोलो 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 बोलो। 20 डेज। फिर डी नंबर पॉइंट। डी नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है? देखो, डी नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है? अब आप शुरू करने वाले हो पार्ट बी वाला काम, यानी कि स्टार्ट, वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। समझ आ रहा है? इनकॉर्पोरेशन जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको फाइल करना पड़ेगा। फाइल किसके पास करना पड़ेगा? फाइल विद, किसके पास फाइल करना पड़ेगा? बोलो, आरओसी के पास। किसके पास फाइल करना पड़ेगा? बोलो, आरओसी के पास आपको फाइल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। आरओसी के पास फाइल मतलब आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। क्या क्या जमा करोगे? सबसे पहले, अच्छा कौन सा आरओसी के पास जमा करोगे? जिस स्टेट में तुम कंपनी खोलना चाहते हो उस स्टेट के आरओसी के पास। क्लियर हुआ?
हम वेस्ट बंगाल में खोलना चाहते हैं, कौन से स्टेट? वेरी गुड। तो और क्या क्या जमा करोगे सर? एक और फॉर्म जमा करेंगे उसको जिसका नाम है INC 33। क्या जमा करोगे? INC 33। इसके अंदर हम लोग जमा करते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्या होता है डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार के लिए समझ लो ये कंपनी का औकात बताता है, ये कंपनी का लिमिट क्या है। समझ आ रहा है? एक बार के लिए ऐसे समझो, यस और नो। एक और फॉर्म सबमिट करेंगे INC 34। इसके अंदर जमा करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, ठीक है, मोआ ओआ, समझ आ? MOA एंड AOA, क्लियर हुआ? कौन से फॉर्म में सबमिट करोगे? INC 33, INC 34। तुरंत जाके लिस्ट ऑफ फॉर्म में लिखो इसको, तुरंत जाके लिस्ट ऑफ फॉर्म में इसको लिख डालो, तुरंत मेंटेन करो ये सब, एग्जाम में रिवीजन में हेल्प होगा। क्यों? ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं ना इन लोग को, लग रहा है। समझ आया? MOA एंड AOA लिख लिया फॉर्म पे जाके। नेक्स्ट और क्या क्या जमा करेंगे सर? अब आप जमा करेंगे एक फॉर्म नंबर INC 8। इसको थ्योरेटिकली पढ़ा रहे हैं, INC 8 जमा करेंगे। प्रैक्टिकली ये फॉर्म हट चुका है, बट हम लोग को एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। फॉर्म नंबर INC 8। सर INC 8 क्या होता है सर, ये बताइए आप। INC 8 होता क्या, ये बताइए पहले। INC 8 क्या होता है, ध्यान से समझो। INC 8 क्या होता है? INC 8 में आप लोग डिक्लेरेशन देते हो। क्या देते हो? डिक्लेरेशन देते हो। डिक्लेरेशन कौन देता है सर? एक CA, सर एक CS। सर हम लोग जो कोर्स करे फालतू समझ रहे हैं क्या हम लोग को? CM में, और जो पढ़ा रहा उसको फालतू समझ रहे हो क्या? सर ये चारों को नहीं रहे, चारों को एक साथ नहीं खरीद पाओगे, बहुत महंगा होगा। कोई एक जन का डिक्लेरेशन। सर किसका डिक्लेरेशन? अगर तुम अपना कंपनी किसी CA से खुलवा रहे हो तो CA का डिक्लेरेशन, अगर तुम अपना कंपनी CS से खुलवा रहे हो तो CS से लो, CMA से खुलवा रहे हो तो CMA से, एडवोकेट से खुला रहे हो तो एडवोकेट से लो, जिसका फीस कम लगे या फिर जो अच्छा से इज्जत से खोल दे। पैसा होता है रे भैया, एक कंपनी खोलने का 30-35 हज़ार लेते हो, छोटे मोटे आदमी समझते हो क्या अपने आप को? मेरे को समझ लेते हो। तो डिक्लेरेशन भाई, डिक्लेरेशन कौन देगा रे? CA देगा, CS देगा, CMA देगा या फिर एडवोकेट देगा। क्या डिक्लेरेशन देगा पता है? दैट कंपनी हैज बीन, क्या डिक्लेरेशन देगा बोलो? कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड by following all the compliances. Company has been incorporated by following all the compliances. सर compliances मतलब क्या होता है सर? कंप्लायंसेस का मतलब सारा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके खुला है। समझ आ रहा है? ये जो फॉर्म का जो नौटंकी चल रहा है कौन करेगा जमा? तुम्हारा क्लाइंट कर पाएगा? तुम्हारा क्लाइंट कर पाएगा बोलो? अगर वो कर पाता तो तुम्हारे पास आता? तो तुमको करना है ये सारा काम, देखना है कैसे होता है काम, दिखाते हैं वेबसाइट पे जाके अभी सब, उसका अलग फीस लेंगे हम, ठीक है? तो डिक्लेरेशन भाई CA देगा, CS देगा, CMA देगा, एडवोकेट देगा कि कंपनी खुल रहा है सारा कंप्लायंसेस फॉलो करके, सारे कंप्लायंसेस को फॉलो करके हम अपने कंपनी को क्या कर रहे हैं? इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होगा सर? नेक्स्ट अब देखिए, नेक्स्ट फिर से डिक्लेरेशन होगा, नेक्स्ट फिर से डिक्लेरेशन होगा। अब आप जो डिक्लेरेशन देंगे वो देंगे आप फॉर्म नंबर INC 9 में सर।
सर यहाँ पे क्या डिक्लेरेशन देंगे? यहाँ पे डिक्लेरेशन देने वाला यहाँ पे डिक्लेरेशन कौन दे रहा है बेटा? फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर। सर ये लोग कौन होता है सर? कौन होते हैं ये प्राणी सर? अरे भैया आप जब फर्स्ट टाइम कंपनी खोलोगे, हम प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं, सामने हम प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं, मिनिमम कितना लोग चाहिए? 2। तो वो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट सब्सक्राइबर्स। मिनिमम कितना डायरेक्टर चाहिए प्राइवेट कंपनी में? 2। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो तुम जो फर्स्ट सब्सक्राइबर लाए हो, जो फर्स्ट डायरेक्टर लाए हो, चोर नहीं होना चाहिए। समझे? नहीं समझे? तुम जो किससे कंपनी खुला रहे हो उसका मूर्ति ही चोर वाला है, तो कंपनी खोल के भी क्या करेगा? चोरी करेगा, और क्या ही कर लेगा वो। ठीक है, तो डिक्लेरेशन बाय फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर, ये लोग डिक्लेयर देगा, ये लोग डिक्लेरेशन देगा। कौन से फॉर्म में डिक्लेरेशन देगा? INC 9 में, that they have not been convicted for past 5 years for any offense involving fraud or related to formation of company। कंपनी खोलने से बता दे रहे आज हम अनिल सानिया तीनों जन मिल के कंपनी खोले, और हम लोग तीनों चोरी चमारी करके कंपनी खोले थे, धोखा देके, सारा डॉक्यूमेंट फेक था, तो हम लोग जेल गए होंगे? गए हैं। तो अनिल बोला सर लाइफ में हार मत मानिए, एक बार हुआ ना चोरी फिर करेंगे, एक बार फेल हुए ना फिर करेंगे, दूसरे बार कंपनी खोलने के बनने नहीं दे रहा है, क्योंकि बोल रहा है तुम पिछले बार ऐसे ही कुछ कांड किया था। समझ आ रहा है? मतलब तुम कंपनी खोल रहे हो और पिछले 5 साल में अगर तुम कर्मकांड कर चुका है कंपनी खोलने से रिलेटेड, या कुछ फ्रॉड कर चुका है, फ्रॉड धोखा दे चुका है, तो तुमको बनने नहीं देंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन। मतलब तुम लोग चोरी चमारी में ही रहता है आइडिया में, लॉ नहीं समझ, चोरी कैसे करेंगे? 5 साल तो ठीक है, 6वां साल में कर लेंगे, 5 साल सही रहेंगे। क्लियर हुआ? यस और नो? श्योर है ये पूरा पार्ट आपको क्लियर है ना? कोई डाउट है तो बोल। तो एक बार यहाँ तक याद करते। व्हाट आर द, पहला बात, कंपनी खोलने के लिए हम लोग कौन से फॉर्म को फाइल करते हैं? INC 32, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइस प्लस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइस प्लस। तो अगर किसी इंसान को कंपनी खोलना है तो उसको सबसे पहले स्टेप लगेगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उसके बाद कॉमन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम इन फॉर्म नंबर INC 32 पार्ट A। यस और नो? न्यू नेम विल बी रिजर्व फॉर 20 days, देन अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म INC 32 पार्ट बी में ही ना। तो पार्ट बी शुरू कैसे होता है? पार्ट बी शुरू कैसे होता है? यू हैव टू फाइल विथ ROC, यू हैव टू फाइल विथ ROC। क्या क्या ROC के पास क्या क्या जमा करेंगे बोलिए तो? INC 33 में MOA जमा करेंगे, INC 34 में AOA जमा करेंगे, INC 8 में डिक्लेरेशन देगा, एक CA CS CMA एडवोकेट डिक्लेरेशन देगा कि हम खोले कंपनी को और हम लोग एकदम अच्छा से सारा रूल फॉलो किए हैं। बेटा अगर गलती डिक्लेरेशन दिया, कर्म कांड हुआ, तो तुम भी जाएगा जेल। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर दूसरा, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर है, फर्स्ट डायरेक्टर है, वो लोग डिक्लेयर करेगा कि हम लोग कोई भी तरह का चोर चमार नहीं किए हैं पिछले 5 साल में। यस और नो? उसके बाद सर INC 10,
उसके बाद सर क्या होगा बोलिए, INC 10। सर इसमें क्या होगा सर, इसमें विटनेस साइन ले लो, विटनेस विटनेस लगेगा कि नहीं, विटनेस नहीं लगेगा क्या, विटनेस सिग्नेचर ले लो INC 10 में। क्लियर हुआ? देखिए दो होना अच्छा है, और विटनेस वैसा ढूंढना जिसको तुम वापस ढूंढ के ला पाओ। ठीक है, मालूम चल रास्ता में किसी से भी साइन करवा ली और उसको ढूंढ नहीं पा रही हो तो नहीं चलेगा। क्लियर है? देखो भैया, कंपनी खोल रहे हो तो टेम्पररी एड्रेस दे दो, इसमें कोई नहीं, बस टेम्पररी एड्रेस। टेम्पररी एड्रेस मतलब हम लोग कहाँ से कांटेक्ट करेंगे आपको, आपको हम कहाँ से लेटर वेटर देंगे, टेम्पररी एड्रेस दे दो एक बार के लिए। ठीक है, या बहुत हो गया, बहुत हो गया जमा करना, बहुत जमा कर लिए, इतना कुछ जमा कर दिया कि याद ही नहीं रहा, इतना सारा फॉर्म जमा कर दिए, बहुत हो गया। अब क्या होगा, ROC उसको इंस्पेक्ट करेगा, तुम्हारी जितना डॉक्यूमेंट तुम लोग भरे हो इसके ऊपर सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये जो तुम इतना सारा डॉक्यूमेंट फाइल किया ना, इतना सारा, बहुत हो गया। अब ROC क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ROC will issue certificate of incorporation. ROC will issue certificate of incorporation in form number INC 11. कौन से फॉर्म में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा बोलो? इन फॉर्म नंबर INC 11। यस और नो? कौन सा F के बाद G? क्योंकि बेबीज ये D के बाद E होगा, ये तो उसी का पार्ट था ना, फाइल विद ROC का, ABCDEF। अब क्या होगा, E होगा ना उसका, D का। आता है हमको, आता है। ROC will issue certificate of incorporation in form number INC 11। ठीक है, इन फॉर्म नंबर INC 11। श्योर है? श्योर श्योर श्योर। अब सुनो ना, INC 11 मिल गया, जिस दिन INC 11 मिला वहां से 30 दिन, INC 11 मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, वहां से 30 दिन के अंदर एक और फॉर्म सबमिट करो, INC 22। ठीक है, INC 11 मिला, वहां से 30 दिन के अंदर एक और फॉर्म सबमिट करो, INC 22, और अपना टेम्पररी एड्रेस को क्या कर डालो, परमानेंट एड्रेस बना डालो। यस और नो? अपना टेम्पररी एड्रेस को क्या कर डालो, परमानेंट बना डालो। कंपनी हो गया। ठीक है, विद इन 30 डेज फाइल INC 22 विद इन 30 डेज फाइल INC 22 फॉर परमानेंट रजिस्टर्ड ऑफिस। क्लियर हुआ बच्चा लोग? तुरंत जाके लिस्ट ऑफ फॉर्म में सब लिख डालो, जितना फॉर्म है। क्या क्या फॉर्म लिखो, लास्ट कौन सा फॉर्म लिखे हो? 34 तक लिख लिए। AOA लिखो, एक फॉर्म लिखो INC 35, नहीं पढ़ा है लेकिन लिखो INC 35, लिख के छोड़ दो एक बार। अब नीचे कंटिन्यू करो, लिखो INC 8 लिख लो। बता रहे पेशेंस। INC 8 में क्या लिखोगे, लिखो शॉर्ट फॉर्म लिखो, क्या लिखोगे? डिक्लेरेशन बाय CA CS CMA एडवोकेट। हम मानते हैं छोटे आदमी, बट लिख लो मेरा भी, डिक्लेरेशन बाय CA CS CMA एडवोकेट, बस शॉर्ट फॉर्म में, ताकि याद रहे, रिवीजन में काम है। डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? फिर INC 9 डिक्लेरेशन बाय
फर्स्ट सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, शॉर्ट फॉर्म में बस। अगर पब्लिक कंपनी खोले तो 7 और 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने कंपनी के मेंबर्स है, ठीक है। नहीं, हम तुमको सच एग्जांपल देते, मेरे कंपनी है इक्विलेक्स नाम है, उसमें मेंबर है हम, मेरे पिताजी और मेरी माँ, ठीक है, मेरी बहन भी मेंबर्स है, मेंबर्स। लेकिन उसके डायरेक्टर कौन है पता है? हम और मेरी माँ। समझ आ रहा है? ऐसा जरूरी नहीं है कि सब हो। लिख लिया? सब लिख लिया? क्यों नहीं दे सकता? छोटा मोटा आदमी है क्या वो? हाँ, हम खोल सकते अपना काम। यस, मानते ये शर्ट थोड़ा पुराना है, लेकिन है कोई हम, अभी नहीं कुछ दिन बाद पता चलेगा। क्लियर हुआ? डन डन डन, क्लियर है? तो ये रहा हमारा पूरा स्टेप्स कंपनी खोलने का। बता रहे ये पूरा स्टेप्स हुआ कंपनी खोलने का। आया, आग बंद करके पूरा चीनी में पूरा चीनी लगाना है, इसमें पूरा चाट जाना है इसको, आग बंद करके ही लिख देना है सर। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब सुनो ना, कुछ डिस्कशन लगेगा। आईएनसी तुम नहीं लिखा उसको, उसको लिख लो, सारा फॉर्म लिख लो बाबू। और राजू भाई थोड़ा स्पेस कम ले, पूरा कंपनीज एक्ट का पूरा फॉर्म आएगा ना बेटा, तो फैला के एकदम लेट के लिख रहा है उसमें। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आईएनसी 11 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखी, फिर आईएनसी 22 लिखो, रजिस्टर ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस। तू जो मिला बता रहे रे, देखो ये कुछ छोटा मोटा ज्ञान है जो आपको याद रखना है, ठीक है, समझ लो ध्यान से। अगर कोई इंसान को डायरेक्टर बनना है, अगर कोई इंसान को क्या बनना है बोलो? डायरेक्टर। तो वो अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको लगता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये नंबर लगेगा उसको। अगर वो डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसको क्या लगेगा बोलो? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अगर कोई इंसान डिन के लिए अप्लाई, मतलब उसको डिन लगेगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लगेगा बोलो? डिन। और डिन के लिए उसको अप्लाई करना पड़ेगा एक दूसरा फॉर्म जिसको बोलते हैं DIR3। कौन सा फॉर्म बोलो? DIR3। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ये अपने डायरेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए याद रख लो, उसको एक फॉर्म लगेगा, क्या नाम है डिन का? DIR3। क्या लगेगा बोलो? DIR3। सुनो ना प्यारा बच्चा लोग, अब यही चीज मैं बता रहा हूं कि अगर कोई इंसान डायरेक्टर बनना चाहता है अपने ही ओन कंपनी में, और ये ओन कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, ओन कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड। क्लियर हुआ? अभी तक ये ओन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से? आपका अभी तक ओन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है, ये वाला चलेगा? ओन कंपनी हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड, अभी तक आपका ओन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। समझ आ रहा है? अभी तक आपका ओन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है। उस केस में क्या होगा सर? सर उस केस में इस इंसान को भी तो डिन लगेगा ना सर। तो देखिए सर, उस केस में इसको अलग से DIR3 जमा करने का नीड नहीं है।
उस केस में उसको कंपनी खोलने के लिए कौन सा जमा करना पड़ता है, बोलो? INC 32। वो इसी फॉर्म के थ्रू काम कर सकता है। बोलने का मतलब क्या है, एक फॉर्म आता है INC 32 और एक फॉर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं INC 35। ये INC 35 को हम लोग बोलते हैं अजाइल प्रो। क्या बोलते हैं, बोलो? अजाइल प्रो। क्या बोलते हैं, बोलो? अजाइल प्रो। सर इसका मतलब गाली नहीं है रे। बता रहे अजाइल प्रो। ये दोनों फॉर्म मिला के आप 10 काम कर सकते हो एक बार में ही। आपको अलग अलग फॉर्म सबमिट करने का जरूरत नहीं है। आप कंपनी खोल रहे हो अपना खुद, आपको डीन लगेगा ना, तो भैया डीन के लिए ये DIR 3 मत फाइल करो, INC 32 से ही हो जाएगा। कंपनी खोल रहे हो, GST नंबर लग सकता है, इसी से हो जाएगा। पैन नंबर लग सकता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, इसी से हो जाएगा। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? और पता है INC 32 और 35 मिला के आपको वो 3 दिन दे सकता है एक बार में। कितना दिन दे सकता है? 3 दिन। कितना दिन दे सकता है एक बार में? 3। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मिनिमम कितना डायरेक्टर होता है? 3। पब्लिक कंपनी में 3। तो आप खोल तो सकते ही आराम से, मतलब आपको अलग से फॉर्म करने का सबमिशन नहीं है। देखिए सर, ये छोटा मोटा ज्ञान है, ये ज्ञान का बात है। लिखवा देंगे, रुक जाइए। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? क्लियर है? यस और नो बोलिए। क्लियर हुआ अच्छी तरह से आपको? बोलो बोलो, श्योर है आप लोग? अच्छा लिख लीजिए, आप लोग हेडिंग दीजिए छोटा मोटा ज्ञान। लिखो लिखो। एनी पर्सन willing to become director, any person willing इच्छा, any person willing to become willing to become director in its own company, which has not been incorporated, then in that case he can obtain OBTAIN. In that case he can obtain DIN inform number INC 32 only. and he is not required, ऐसे लिखो, and he is not required to file DIR 3 separately. DIR 3 फॉर्म नंबर DIR 3 सेपरेटली। समझ आया? लिखा दिए तो खुश? वो एग्जाम में तो नहीं आएगा, लिखना है। क्लियर हुआ? श्योर? समझ आ गया? डन सर, डन। अब सुनिए, अगर आप एक न्यू कंपनी खोलना चाह रहे हो, न्यू कंपनी का नाम रखने के लिए आपको कौन सा फॉर्म फाइल करना है? INC 32 एक बार के लिए ऐसे समझते हैं। लेकिन सर हम ओल्ड कंपनी है और हमको अपना नेम को क्या करना है? चेंज करना है। तो कैसे करेंगे सर? मैं बोला अगर आप ओल्ड कंपनी और आपको अपना नाम चेंज करना है कंपनी का, तो आपको एक ऐप फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे रन ऐप। क्या बोलेंगे? रन ऐप।
ऐप का नाम क्या बोलो, रन ऐप। आप इसके थ्रू अपना नाम चेंज कर सकते हो। नाम चेंज मतलब क्या, इसके थ्रू आप अपना नाम कर सकते हो चेंज। देखिए, नया कंपनी का नाम कितना दिन के लिए रिजर्व रहेगा, 20 डेज। रिजर्वेशन ऑफ ओल्ड न्यू कंपनी नेम इज फॉर 20 डेज। लेकिन अगर आप ओल्ड कंपनी का नाम रिजर्व करवा रहे हो, इट विल बी रिजर्व फॉर 60 डेज। क्लियर हुआ अच्छी तरह से। ओल्ड कंपनी का नाम कितना दिन रिजर्व रहेगा, 60 डेज। न्यू कंपनी का नाम कितना दिन रिजर्व रहेगा, 20 डेज। ओल्ड कंपनी अपना नाम कैसे चेंज करेगा, सर रन ऐप, रन ऐप। न्यू कंपनी अपना नाम कैसे रखेगा, INC32। एम आई क्लियर विद दिस लॉजिक्स गाइस, कम ऑन, क्लियर अच्छी तरह से, नहीं क्लियर अच्छी तरह से, ओके। नाउ आई विल बेसिकली शोकेस यू द MCA साइट्स। क्या मैं दिख रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, देखा मेरा कनेक्शन कहां तक है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आगे बेटा नोटिस करो, देखो ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, दिख रहा है। इसका साइट है mca.gov.in, नोटिस कर रहे हो, mca.gov.in, यस और नो। ये रहा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, समझ आ रही है, पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा बेटा, यही आपका भगवान है, यही आपका मंदिर है, यहीं पे सब कुछ कमाई है। यहाँ डेली आके दर्शन करके जाना है। भगवान बोलता है अपना कर्म से दर्शन करो। ये देखो मोदी जी चले गए। MCA सर्विस में क्लिक मारो। MCA सर्विस में जब क्लिक मारोगे तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखेगा। MCA सर्विसेज में जाओगे, यहाँ पे आपको स्पाइस प्लस दिखेगा। ये थोड़ा उस फॉर्मेट में है, इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको, रुक जाइए कोशिश करता हूँ। ये देखिए दिखा क्या, स्पाइस प्लस ढूंढा, मिला। यहाँ स्पाइस प्लस क्लिक करते ही कंपनी खोल सकते हो, सारा स्टेप्स कर दे तुम लोग के लिए। नेक्स्ट क्लास खोलेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा मेरा, डालना पड़ेगा ना, ठीक है। और फिर एक तो रन ऐप भी दिख रहा होगा आपको, रिजर्व यूनिक नेम दिखा। सर ये सिन क्या होता है, सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। सुन लो, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ना, उसी के साथ आपको CIN भी मिल जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या मिल जाएगा बोलो, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन। ये कंपनी का आइडेंटिटी बता देगा, अकेला काफी रहेगा वो। एक लाइन में पढ़ना सिखा दे, सिन भी पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे सर किसी कंपनी का सिन, देखिए सब बता देते हैं आपको। देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड। ये जो तुम लोग INC32 33 कहाँ मिलेगा, यही फॉर्म में मिलेगा। ये देखो LLP का भी फॉर्म है, जो फॉर्म 15 पढ़ के आई हो। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे आपको सारा कुछ मिलेगा बेटा, सारा कुछ, यही तो अपना भगवान है। फाइलिंग वाइलिंग सब यहीं मिलेगा। कंपनी का इंफॉर्मेशन चेंज करना है वो भी मिलेगा, ठीक है। श्योर है आप लोग। फॉर्म्स है ये, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉर्म्स, हम लोग डिस्कस करेंगे जब आएंगे फाइनल में अपना। क्लियर हुआ। अब सपोज करो मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर रिलायंस का सिन, ठीक है, रिलायंस का सिन। ये देखिए इसमें आते एक बार मैं बताता हूँ ये सिन नंबर एक्चुअल में क्या होता है, कैसे होता है, कैसे दिखता है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ये रहा इसका सिन, दिख रहा है, आई होप आप सबको दिख रहा होगा, है ना। ये सिन नंबर दिख रहा है अच्छी तरह से। इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक डिजिट। क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक।
देखो नोटिस करो, अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट नंबर अल्फ़ाबेट नंबर दिख रहा है, 21 डिजिट का होता है। कितना डिजिट का होता है बोलो? 21 डिजिट। आपको पता है ये नंबर से, यही नंबर पढ़ के आप कंपनी का औकात बता देंगे। यही है प्रोफेशनलिज्म। सबके लिए बोलेगे क्या है रे, तुम बोलेगा नहीं रे यही सब कुछ है। कंपनी का सारा औकात पता चल जाए। कैसे सर, एक बार सर बताइए ना, तोड़ के बताइए। 21 डिजिट का होता है, पहले गिन लो जिसको ट्रस्ट नहीं मेरे पे। ठीक है, अब ध्यान से समझो। सबसे पहला आ रहा है कौन सा? एल। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो एल लिखा रहेगा, अगर अनलिस्टेड रहेगा तो यू लिखा रहेगा। तो लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसा कंपनी जिसका सिक्योरिटीज यानी कि शेयर, डिबेंचर्स, ये सब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में क्या है? लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है यानी कि आपका शेयर्स लिस्टेड है, ट्रेडिंग कर सकते हैं आपके शेयर्स का। समझ आ रहा है? ये शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगर आप लिस्टेड है तो एल लिखा रहेगा, अनलिस्टेड है तो यू लिखा रहेगा। फिर नेक्स्ट 5 डिजिट बेटा 17110, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कोड। इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल कोड। ये इंडस्ट्रियल कोड गूगल में डालोगे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये कंपनी कौन सा बिजनेस करता है। अलग अलग इंडस्ट्रियल कोड होता है, 20, 30, 40, मतलब देखो ये इंडस्ट्रियल कोड कुछ इस प्रकार के इंडस्ट्रियल कोड है जो याद करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो तो क्या है? एम एच। एम एच इज अ स्टेट। कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र। पता नहीं चल रहा, और कितना औकात जानना है रे। समझ आ रहा है? हम लोग रहेंगे तो डब्ल्यू पी। फिर आपको 1973 दिख रहा है, ये बताएगा ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से साल में है खुला है? 1973। अगर ये पब्लिक कंपनी रहेगा तो लिखा रहेगा पीएलसी, और प्राइवेट कंपनी लिखा रहेगा तो पीटीसी। तो ये कौन सा कंपनी है? देखा, ज्यादा नहीं जानना कंपनी के बारे में। अरे भैया सीन दे दो हम देख लेंगे। वो बोले सीन ले ले, खुश रहे। अबे सीन में ही हम पता कर लेंगे बेटा तुम कौन है, आधा तो औकात पता चल जाएगा तेरा मेरे को। तो महाराष्ट्र का आरओसी में बताते तेरे को, महाराष्ट्र जाके सर्च करेंगे तेरे ऊपर। रुक, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता चल जाएगा, कौन सा बिजनेस करता है वो पता चल जाएगा, लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है सब पता चल जाएगा सर। समझ आ रहा है? और ये जो लास्ट 6 डिजिट रहता है ना बेटा, ये जो 01978 6, ये यूनिक रहता है। यूनिक, सबका अलग अलग रहता है, इसको कॉमन नहीं कर सकते। बच्चा लोग, वाह वाह, क्या पता की हो यार। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अब तुम लोग रात भर यही करते रहना, सबका सीन ढूंढते रहना और पता करके रहना कौन सा कंपनी क्या औकात का है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? सो ये आपका मैंने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी सारा कंप्लीट किया। ठीक है, 1 मिनट ब्रेक ले लीजिए, 3 डॉक्ट्रिन पढ़ाएंगे और अच्छा क्लास कंप्लीट कर देंगे। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? ओके, ब्रेक लेते हैं अपने।
क्लियर हुआ? अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कंपनी, पहले ये समझ लो, पहले ये समझ लो, डॉक्ट्रिन होता है, डॉक्ट्रिन होता है कंपनी में, क्या होता है? डॉक्ट्रिन्स होता है। डॉक्ट्रिन्स तीन तरह के होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वीरस। ठीक है, अगर मैं बात करूं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को, इसको और एक नाम से जाना जाता है नेगेटिव डॉक्ट्रिन। क्या नाम से जाना जाता है? नेगेटिव, मतलब एक तरह का नेगेटिव डॉक्ट्रिन है, वो पॉजिटिव डॉक्ट्रिन है। अभी अपने डिस्कस करने वाले डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मैंने बोला आपको, आप जब एक कंपनी खोलते हो तो आरओसी के पास दो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। थोड़ा सा मन से पढ़ लो, 10 मिनट क्लास है, खत्म फिर। ठीक है, कंपनी जो होता है, कंपनी को मतलब कंपनी को जब खोलते हो तो आरओसी के पास दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। बताओ क्या क्या? एओए एंड एमओए। किसको सबमिट करते हो? आरओसी के पास। आरओसी मतलब एमसीए बाबा, समझ आ रहा है? जमा करते हो, क्लियर हुआ? जैसे ही ये तुम जमा करते हो, ये बन जाता है एक तरह का पब्लिक डॉक्यूमेंट। यस और नो? मतलब अगर कोई भी इंसान कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है, कोई भी इंसान कंपनी के साथ क्या करना चाहता है? ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी इंसान कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो ऐसा मान लिया जाता है, मतलब ये इंसान कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो ऐसा मान लिया जाता है, कंपनी ऐसा मान लेता है कि ये इंसान दो डॉक्यूमेंट पढ़कर आया है, एमओए एंड एओए, और सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसको अच्छी तरह से समझा भी है। इसी डीम्ड नॉलेज को, ये इस डॉक्यूमेंट के ज्ञान को, तुमको डॉक्यूमेंट का ज्ञान ऐसा हम सोच लिए, इसी डीम्ड नॉलेज को हम मानते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एम आई क्लियर विद दिस? यानी कि whenever any person is dealing with the company, it is presumed, presumed मतलब मान लिया जाता है कि वो दो डॉक्यूमेंट पढ़कर आए हैं। कौन सा दो डॉक्यूमेंट? एमओए एंड एओए। और सिर्फ पढ़ा ही ना हो, उसको अच्छी तरह से समझा भी हो। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? फॉर एग्जाम्पल, करण जौहर मूवी बनाता है, धर्मा प्रोडक्शन, इस बार आईयूसी टारगेट करेंगे, तब सानिया को टारगेट कर लेते हैं आज। सानिया तुम एग्जाम्पल में आज, ठीक है? धर्मा प्रोडक्शन में सानिया को हीरोइन बनना था, क्लियर है? धर्मा प्रोडक्शन के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था कि ये हॉरर मूवी बनाएगा। क्या मूवी बनाएगा? हॉरर मूवी। सानिया के दिमाग में था कि करण जौहर तो रोमांटिक मूवी बनाता है, इसी बहाने शाहरुख खान के साथ काम हो जाएगा मेरा कुछ। यस और नो? वो करण जौहर के पास गई, बोले ओए मूवी बना रहे तो हम रहेंगे? बोले हाँ हाँ तुम ही रहोगी। तो सानिया खाली पूछी रोमांटिक मूवी तो? वो बोला हाँ बाबा रोमांटिक। आ गई फर्स्ट दिन मेकअप कराने, हीरोइन बनी है, पहला दिन मेकअप होगा, मस्त मेकअप हुआ, मस्त एकदम भूत वाला मेकअप किया। अब ये उठ के बोलती आई विल सू यू। सू यू मतलब हम तुम पे केस कर देंगे, तुम्हारी इस कंपनी पे केस करेंगे। वो करण जौहर बोलता हम लॉ अश्विन सर से पढ़े हैं, जा जा तुम केस कर, तुम केस कर। केस करने चली गई वो, केस करते करण जौहर बोलता है सर मेरे ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, whenever any outsider is dealing with the company, it is presumed that they have gone through two documents, MOA and AOA। हम तो MOA में लिखे तो हॉरर, इसीलिए वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसको नेगेटिव डॉक्ट्रिन बोला भी जाता है। क्लियर हुआ रे? डेफिनेशन चाहिए याद रहने के लिए? ये अश्विन सर ही मैट लिखे है रे, छापते नहीं किसी का। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में देखो मिलेगा एक खोपचा में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लिखा हुआ, मिल गया? अश्विन सर गाली दे सकते हैं, चोरी नहीं करते किसी का, खुद का मैट है। यस और नो?
देखिए एकदम लाइन टू लाइन, जो उल्टी किए वही लिखे है। बिफोर फॉर्मेशन of company it is necessary for a company to get registered the memorandum and article of association with ROC। आपको तो ये भी पता है कौन से फॉर्म में रजिस्टर होगा, yes or no? फिर देखो soon after registration both MOA and AOA becomes the public document। आपको तो ये भी पता है, और वो easily open and accessible हो जाता है। the person, नेक्स्ट पेज में आ जाइए, दिख रहा है द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, दिख रहा है द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी वेदर दे आर शेयर होल्डर और एन आउटसाइडर इज प्रिज्यूम्ड। प्रिज्यूम मतलब मान लिया जाएगा कि वो दो डॉक्यूमेंट पढ़कर आया है, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से समझा भी है ट्रू मीनिंग में। इसी डीम्ड नॉलेज को डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोला जाता है। या लर्न कर हो गया बेटा, आपको लर्न हो चुका है, लर्न हो चुका है। कीवर्ड याद रखो, whenever company is incorporated, whenever company is incorporated, any outside, whenever company is incorporated need to submit two documents, MOA and AOA। as soon as it is submitted it becomes a public document। whenever any outsider or shareholder deals with the company it is presumed that they have gone to the two documents, MOA and AOA, and understood them in a true meaning। this deemed knowledge of two doctrine is known as doctrine of constructive notice। आपको समझना है, लर्न अपने आप होगा, नहीं समझोगी लर्न नहीं होगा। क्लियर हुआ? बाय बाय, हैव अ गुड डे मैम। ना जाओ 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 क्लास करो। या नेक्स्ट क्या बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इसमें 5 मिनट लगेगा, इसमें 5 मिनट लगेगा, फिर अपने ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है सुनो। कितना दुख का बात है बेटा, यहां पे कंपनी प्रिज्यूम कर लेता है कि तुम 2 डॉक्यूमेंट पढ़कर आया है। चलो मान लेते हैं हम 2 डॉक्यूमेंट पढ़कर आए हैं, मान लेते हैं। तुम्हारा क्या, तुम्हारे साइड से हम कुछ प्रिज्यूम नहीं कर सकते। तो बोलता है ना ना सुनो, कंपनी प्रिज्यूम किया ना, तुम भी प्रिज्यूम कर लो कुछ। वो बोले क्या प्रिज्यूम करे, तुम ये मान लो कि as far as internal proceeding is concerned, as far as internal proceeding is concerned, मतलब इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल मैनेजमेंट का जहां तक बात है, तुम ये भी मान लो कि एवरीथिंग हैज बीन डन करेक्टली। एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग इज कंसर्न एवरीथिंग हैज बीन डन करेक्टली। सर समझाइए ना ठीक से। देखिए 2 डॉक्यूमेंट होता है, बोलिए क्या सर? ये कंपनी का औकात बताता है और ये कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है। डॉक्यूमेंट पब्लिक बन जाता है, प्राइवेट का भी पब्लिक बन जाता है। अगर कोई चीज पब्लिकली पोस्ट करोगी तो कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा? पब्लिक वाले डॉक्यूमेंट बनेगा ना, यस और नो? न्यूज़पेपर कौन सा डॉक्यूमेंट है? समझ आया क्या बोल रहे हैं? सुनो ना, एक कंपनी है सानिया लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी है अनिल लिमिटेड, ठीक है। अनिल लिमिटेड का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि इस कंपनी के पास पावर है, पावर टू टेक लोन। इस कंपनी के पास पावर क्या बोलो तो लोन लेने का इसके पास पावर है, ठीक है। तो अनिल गया सान्या लिमिटेड कंपनी के पास और बोला मेरे को लोन दे दो। सान्या लिमिटेड लोन दे दी, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या था कि अनिल लिमिटेड को लोन लेने से पहले एसआर इन जीएम पास करना था। एसआर इन जीएम, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, भूल गया? स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करना था, यस और नो? ठीक है। अब सान्या आई उसके पास कि मेरे को रीपेमेंट कर दो। वो बोलता है भाग जाओ यहां से, रीपेमेंट नहीं होगा, हम लोग का एसआर इन जीएम पास नहीं हुआ था। सान्या बोलती कौन सा नियम हुआ भाई? तो बोलता तुम लॉ नहीं पढ़ी हो। तब अब ये बोलती हम अश्विन सर से पढ़े हैं।
तो ये क्या बोलती है पता है? ये बोलती है कंपनी सुनो, मेरे पास भी एक पावर है, उस पावर का नाम है इंडोर मैनेजमेंट। वहां पे तुम प्रिज्यूम किया था ना, यहाँ पे हम तुमको बताते हैं। यहाँ पे हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग इज कंसर्न्ड, SRNGM पास करना एक इंटरनल मैटर है, तो हम उस प्रिज्यूम कर लेंगे कि जितना भी इंटरनल रिक्वायरमेंट था तुम वो पूरा कर चुका है। मेरा काम था 2 डॉक्यूमेंट पढ़ना, MOA और AOA, और तुम्हारे AOA में लिखा है कि तुम लोन ले सकता है, तो हम तो लोन दे दिए। अब तुम ये नौटंकी मत करो कि SRNGM पास नहीं हुआ इसलिए नहीं दे सकते तुमको वापस, मतलब भाड़ में जाओ। इस टाइम आई विल प्रिज्यूम कि एवरीथिंग हैज बीन डन करेक्टली। अब समझ आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्या काम होता है। यहाँ पे आप प्रिज्यूम कर लेते हो कि इंटरनल मैनेजमेंट सब एकदम सही है, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर हुआ। यहाँ पे कंपनी प्रिज्यूम कर रहा था कि आप 2 डॉक्यूमेंट पढ़कर आए, यहाँ पे आप प्रिज्यूम कर लीजिए कि कंपनी का सारा इंटरनल मैनेजमेंट का एकदम मस्त, एकदम सही है, ठीक है। इसको और एक नाम से जाना जाता है टर्कवेंट रूल। क्या नाम से जाना जाता है बोलो? टर्कवेंट रूल। हाँ, इसको और एक नाम से जाना जाता है टर्कवेंट रूल। इसको और एक नाम से जाना जाता है, बोलो कौन सा रूल? टर्कवेंट रूल। बस आज यहीं रखेंगे, लेकिन एक बार मार्किंग कर लो इसको। नहीं नहीं, उसको करवाने के लिए MOA का क्लॉज लगेगा। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इट इज अ पॉजिटिव डॉक्ट्रिन, इट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर, ठीक है। द डॉक्ट्रिन एक्ट एज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। काट के लिखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन होता है बेटा। इंडोर मैनेजमेंट काट के कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, हाँ ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैव राइट टू अज्यूम, वो अज्यूम कर लेगा दैट एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग इज कंसर्न्ड एवरीथिंग हैज बीन डन प्रॉपरली। रुको, अकॉर्डिंग टू रूल रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट, इसीलिए इसको टर्कवेंट रूल बोलते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ओमनिया प्रेस मंटर रेट ऐसे। सर ये क्या भाषा है सर? लैटिन भाषा है। घर में जाना मम्मी को बोलना ओमनिया प्रेस मंटर रेट ऐसे, इसका मतलब है सब ठीक ठाक है, तो एवरीथिंग हैज बीन करेक्टली, समझ आ रहा है? इसका मतलब होता है कि सब कुछ सही से हुआ है। तो वही तुम भी जाना मम्मी के पास, पापा के पास जाना, पापा के पास, मम्मी से मत स्टार्ट करना, लात खा जाओगे डायरेक्ट। पहले पापा पास जाना, पापा ओमनिया प्रेस मंटूर रेट ऐसे, तुरंत मेडिकल कॉलेज में कॉल कर देंगे रे तुमको ले जाने के लिए, ठीक है। अरे बाबू अरे देखो, इसका कुछ एक्सेप्शन है, बस 2 मिनट और, इसका कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। इसका कुछ क्या है बोलो? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, कब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं करेगा, कब नहीं करेगा सर? कब नहीं करेगा सर? कब नहीं करेगा? जब आपको नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी हो। सर इसका मतलब आपको ये पता हो कि कंपनी SRNGM पास नहीं किया था, फिर भी तुम जानबूझ के लोन दे दी ये सोचते हुए मेरे पास तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, मेरे को बचा लेगा, अलाउड नहीं है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? दूसरा, तुम्हारा कोई एक्शन ही इनिशियो एंड फॉर्जरी है, तुम जो कॉन्ट्रैक्ट किए उसके साथ चोरी चमारी का किए हो। सानिया क्या चीज का की थी? लोन का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यही चीज सानिया ड्रग्स का करती तो इंडोर मैनेजमेंट के लिए सेफ हो पाती नहीं। नो नॉलेज, नो नॉलेज ऑफ व्हाट, वहां लिख लो, नो नॉलेज ऑफ MOA एंड AOA, नो नॉलेज ऑफ MOA एंड AOA। तुमको अगर MOA AOA का नॉलेज नहीं है तो तुमको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी मतलब तुमको पता है कि कंपनी गलत कर रहा है, तुमको नॉलेज है, फिर भी तुम उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रही हो, समझ आ रहा है? अच्छा, नेग्लिजेंस, तुम नेग्लिजेंट हो,
बहुत नेग्लिजेंट हो, तुम पता ही नहीं कर रही हो कि कंपनी सही से है कि नहीं, कंपनी सही था कि नहीं, समझ आ रहा है, उस केस में विंडो मैनेजमेंट काम नहीं करेगा। या फिर एक्ट आउटसाइड द स्कोप ऑफ अपेरेंट अथॉरिटी, तुम पता है क्या किए हो अनिल, तुम नीचे जो दरवान है ना उसको जाके पूछ लियो अश्विन सर अच्छा पढ़ाते हैं क्या, क्या वो अथॉरिटी है, नहीं है, अथॉरिटी से पूछो। तुम चपरासी से, कंपनी का चपरासी से पूछ रहे हो कंपनी को लोन दे दे, ठीक है, तो चपरासी बताएगा तुमको कंपनी को लोन देना ठीक है कि नहीं, कि डायरेक्टर से पूछोगे। समझ आ रहा है कि नहीं। बस आज का क्लास इतना ही रहेगा, आई होप क्लास समझ आए आपको।